आवाज लगवा दी हमारा किशोरी, आवाज लगवा दी हमारा किशोरी, हमारी किशोरी हमारा आधार, हमारा आधार, ठीक है। हमारी किशोरी हमारी किशोरी। मतलब ये कौन नहीं बेचता है? जिससे लेने जाती वो भी तो आदमी है? बताइए आप क्यों शर्मा रही हैं आप लोग? और ये कोई गलत चीज है? अभी इतनी सारी चीजें बताई कि इसके बिना जिंदगी कुछ नहीं है। मैं एक जगह गई थी, जैसी बच्ची है मैडम, क्या ये आइसक्रीम है? ये नहीं ना आपको मिल गया ना, हो गया। धर्म है उसके बारे में जानिए, और जो आपके अंदर बदलाव आ रहा है। कुछ महिलाएं देखिए यहाँ बैठी है जो 40 साल से ऊपर हो, ठीक, 40 साल से ऊपर और 45 साल के ऊपर की जो एज होती है उसमें मासिक धर्म बंद होना शुरू हो जाता है। उसके भी आप लोग लक्षण जानते हो? कैसे समझोगे? आप लोग आपस में करते हो, अरे मेरा तो इस बार आया ही नहीं, करते हो ना? लेकिन वो नहीं है, वो आपके बॉडी में वो फिर से बदलाव हो रहा है जो 12 साल की किशोरी में हुआ था, वो 45 साल की महिला में हो रहा है कि वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कभी 1 महीने आएगा तो 3 महीने नहीं आएगा, फिर 3 महीने वापस बैक होगा तो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, फिर नहीं आएगा। जब आपको लगे कि पूरे आपके 12 महीने यानी 1 साल आपका नहीं आया, तब आप समझिए कि अब आपका मासिक धर्म परमानेंटली बंद हो गया है। और इस दौरान कुछ माताएं बहनें हैं वो गोलियां खा लेती हैं, खाती हैं। किसी को अगर वैष्णो देवी जाना है और उस टाइम पीरियड में आ गया तो गोली खा लेंगे कि हमारा एक दिन आगे बढ़ जाए। वो चीज़ भी आप लोगों को आने वाले समय में नुकसान देगी, क्योंकि जो हमारी प्रजनन शक्ति है, जो हमारे अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति है, उन गोलियों से भी उस पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी दर्द में गोली नहीं खाइए। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो, बेटा आप लोग ध्यान से सुनो क्योंकि आप लोग इस पीरियड में हो, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा दर्द होता है, आप गर्म पानी की सिकाई करें, बेटा नंबर भी डाल, या उस टाइम पीरियड में आप ठंडी चीजें मत खाइए। ठंडी चीजें जैसे चावल, गरम चावल तो आप खा लीजिए, या तहरी बनी हुई जिसमें पीली चीज पड़ गई आप खा लीजिए। लेकिन चावल मान लीजिए आपने सुबह बना के रख दिया, शाम तक वो ठंडा हो जाएगा, ठंडे चावल मत खाइए। मूली मत खाइए, ठंडी होती है। दही मत खाइए, ठंडा होता है। मतलब जो ठंडी चीज़ें होती है उसको आप लोग अवॉइड करिए कि मत खाइए। उससे क्या है, आपके ये जो दोनों नल्ले होते हैं ना हम लोगों के, इसमें सूजन आती है। जब हमारा मासिक धर्म होता है तो ये हमारे दोनों नल्ले खुले होते हैं। हमारी ये बुजुर्ग 2 महिलाएं बैठी, इनको बहुत अच्छे से पता होगा हर चीज़, क्योंकि ये उस दौर से गुजर के आई जब हम लोगों के जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज फिर भी हम आपके बीच में आए हैं, इन लोगों को तो किसी ने बताया भी नहीं होगा। और इस बारे में पता, जब इन लोगों के टाइम में मासिक धर्म आया, बेटा लली घर में रहे, किसी की नजर ना पड़ जाए, किसी की छाया ना पड़ जाए, क्यों अम्मा ऐसे ही तो होता था ना। लेकिन आज 60 साल की हो जाती है तो उनकी 60 साला बनती है, तो आप ही लोगों के काम से थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए क्षमा प्रार्थी करिएगा। आप सबके बीच में आपकी बेटी आई है, आपकी बहन आई है, आपकी सखी सहेली आई है, और जो बात हम कहने आए हैं वो लोग शर्माते हैं आज भी, ठीक है। लेकिन आज हम आप सबके बीच में उस चीज़ को साझा करने आए हैं, क्योंकि आज जो है अगर हम दिन प्रति देखें तो हमारी दिनचर्या भी बहुत ही गड़बड़ होती जा रही है। हमारा खान पान का कोई तरीका नहीं है, उठने बैठने का कोई तरीका नहीं है, सोने जागने का कोई तरीका नहीं है।
तो उसी बात से महिलाएं और हमारी जो किशोरियां, जैसे हमारा ये कार्यक्रम है हमारी किशोरी हमारा आधार, आज जो बिटिया है वही तो आगे बन के महिला बनेगी। ठीक है, महिलाओं के 5 रूप होते हैं। वो सबसे पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की बीवी बनती है, फिर वो किसी की माँ बहू बनती है, फिर वो माँ बनती है। ठीक है, इसी रूप में जो हम माताएं बहनें देखी जाती हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि माँ ऊपर से पैदा हुई छोटी सी बच्ची होती वही किशोरी होती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो किसी के घर की बहू बनती है, फिर वो किसी और जिंदगी को जन्म देती है, वहाँ से एक माँ का जन्म होता है। तो जो 12 साल की बच्ची होती है, हम ना तो जो 12 साल के होते हैं, 12 साल के बाद हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। सबने महसूस करा होगा ना उस परिवर्तन को। तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? मासिक धर्म। हर महीने आता है सब महिलाओं को। 12 साल से लेके 45 साल या 50 साल की जो महिलाएं या किशोरियां हैं, सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। और यही वो 5 दिन होते हैं महिलाओं के लिए सबसे कष्टकारी होते हैं। पहले क्या है, पहले जमाने में क्या था, कॉमन के आगे देखो, कॉमन तो घर दिखी ना, एक अलग कमरे में रख दिया जाता था, रखा जाता था। उनको क्या, उनको एक थाली अलग से दे दी जाती थी, गिलास दे दिया जाता था। मतलब वो बिल्कुल उनको ऐसे लगता परिवार का वो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन ये उनकी अपनी तो नहीं है ना, ये तो कुदरती है। अगर ये नहीं होगा तो भी नारी का जीवन बेकार है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? अगर हम महिलाओं को मासिक धर्म नहीं होगा तो हमारा जीवन है किसी काम का? नहीं है ना, क्योंकि जब हमारा मासिक धर्म नहीं होगा तो हम किसी जिंदगी को पैदा नहीं कर सकते हैं। और जिस पेड़ में फल नहीं लगते लोग तो उसको भी नहीं रखना पसंद करते हैं, तो हमें कौन रखेगा? बात है ना। तो उसी बात पे हम लोग आज चर्चा करने आए हैं कि ये मासिक धर्म जो होता है वो कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये जब से दुनिया शुरू हुई है, कोई आज ये नया भी नहीं है। ये जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से समाज में आए, बातें जब से दुनिया आई है तब से ये कार्यक्रम शुरू है। किसी को ये पीरियड बस इतना अंतर होता है, किसी को ये 35 दिन में आता है, किसी को 28 दिन में आता है। किसी को पता नहीं। किसी महिला को ऐसा होता है कि पूरा मोहल्ला जान जाता है कि ये मासिक धर्म से हो रही है, और किसी को जरा सा भी नहीं पता चलता है। यही तो अंतर होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो ये क्या, ये समस्या वहाँ से होती है। 12 साल की इधर कुछ किशोरियाँ खड़ी हैं हमारी, ये लड़कियाँ अभी यंग स्टेज में है। ठीक है, तो इनके भी समझने की बात है, लेकिन अभी इन्हें शर्म आ रही होगी। लेकिन यही शर्म हमारे लिए कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बच्चे के जन्म के समय औरत खत्म हो गई है, तो वो क्या होता है, वो कभी कभी हमारे अंदर ऐसी कुछ अंदरूनी बीमारी धीरे धीरे पनप जाती है जिसको हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आज देखिए बरसात का मौसम है, इसमें क्या है, इसमें हमें अपने बारे में या अपनी सुरक्षा के बारे में और ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में संक्रमण ज़्यादा होता है। इस बात को आप मानते हो ना? संक्रमण समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कहीं अभी गंदगी है, आप घर में देखिए गंदगी है, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, सफेद वाले कीटाणु बन जाते हैं। उसी तरह जो हमें मासिक धर्म होता है वो भी एक तरह से गंदगी है जो हमारे शरीर से निकलती है। तो अगर हम उस टाइम में गंदा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज भी कपड़ा यूज़ करती हैं ना करती, और अगर कुछ पैड यूज़ करती हैं तो वो सुबह को लगा लिया, वो शाम तक लगाए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय बरसात के मौसम में हमें और इस चीज़ को ध्यान देना है। हमें अपना पैड 3-4 घंटे में बदल देना है। जो हम मासिक धर्म में पैड ले रहे हैं उसको अगर सुबह हमने लिया है तो आप घड़ी देख के
ने एक अपना अभियान शुरू करा है, हमारी किशोरी हमारा आधार। उसके तहत हम महिलाओं और किशोरियों के बीच में जाके गांव-गांव, शहर-शहर, ऐसी जगह जहां पे उनको सैनिटरी पैड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं और उनको स्वास्थ्य संबंधी उनके मासिक धर्म के बारे में उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बता के उनको जागरूक कर रहे हैं और निःशुल्क उनको सैनिटरी पैड दे रहे हैं। जैसा कि अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बरसात के मौसम में संक्रमण फैलने के ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं, तो आज हम यहाँ गढ़ी चौकी में आए हैं। हमने आप देख ही रहे बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी किशोरियां हैं, इनको हमने बताया कि ये संक्रमण फैले उससे पहले आप लोग सजग रहिए, आप लोग जागरूक रहिए, अपने मासिक धर्म में आप लोग पूरी तरह से रेस्ट करिए और जो आपका सैनिटरी पैड है उसको दिन भर में 3 या 4 बार बदलते रहिए ताकि आपको किसी तरह की भयंकर बीमारी ना हो और संक्रमण ना फैले। और कपड़े को यूज़ करने के लिए बिल्कुल टोटली इन्हें मना कर दिया गया है क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं जो हमारी महिलाओं और किशोरियों के लिए घातक सिद्ध होंगी।